गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है सर पूरा। ठीक है। तो आज इम्यूनिटी स्टार्ट कर रहे हैं हम। एंड इम्यूनिटी इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर। अभी तक हम लोग अगर देखें किसी भी फिजियोलॉजी की बुक को, इफ यू कंपेयर एनी फिजियोलॉजी बुक ऑफ एमबीबीएस, देन 120 पेजेस का मटेरियल हम लगभग स्टडी कर चुके हैं बिफोर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी से पहले पहले। नाउ इम्यूनिटी is an important topic to understand, but also not only to understand, but केवल इम्यूनिटी समझने के लिए नहीं, बट ट्रीटमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड इम्यूनिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजेनिक एजेंट्स, और वी कैन से द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू रेजिस्ट the different जब पुरानी वाला पता दिख रही थी foreign उसमें वाला bodies तब like ठीक हो रहा था। bacteria, virus and other देखो तो इतना पतला था यहाँ क्या हुआ? foreign इधर जाओ ना रखा substances. है सब्जी है। कुमार रंजन जी माइक ऑफ करिए। And there are two types of immunity: innate immunity and acquired immunity. एक मिनट के लिए होल्ड करेंगे आप लोग, जस्ट अ मिनट ओनली। Now, oh, there are two types of immunity: innate immunity and acquired immunity. Innate immunity means it is the automatic immunity, you can say, or the inborn immunity or inborn capacity of our body to resist the pathogens. यानी कि ये जन्म से बाय बर्थ हमारे अंदर जो होती है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई इन्वेडर बॉडी के अंदर एंटर होता है, देन इन्वेट इम्यूनिटी उसको एलिमिनेट करती है। उससे पहले कि वो कोई डिजीज जनरेट करे, उससे पहले ही उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी का है। इसका मैकेनिज्म देखेंगे भी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स, acquired immunity is the resistance of our body which developed in the body against any specific type of foreign substances like bacteria, virus, और transplanted tissues या transplant organs या unmatched blood भी अगर चढ़ जाए तो वो भी फॉरेन मटेरियल ही में एंटर हो गए। वैक्सीन्स, और ये स्पेसिफिक है इसलिए इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक इम्यूनिटी यानी कि पर्टिकुलर टाइप के फॉरेन सब्सटेंस के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर टाइप की इम्यूनिटी जनरेट होगी, एंड इट इज द मोस्ट पावरफुल इम्यून मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। एंड लिम्फोसाइट्स
मेनली lymphocytes आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। अभी इसको डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, आज या कल जब भी आएगा, क्योंकि दिस चैप्टर विल टेक 2 days। नाउ वेरी फर्स्ट वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट मीन्स बाय बर्थ जो इम्यूनिटी होती है। मैकेनिज्म क्या है उसका, किस जगह से वो एक्टिवेट होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ये एक्टिवेट होती है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनिंग है इसकी। लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, एपिथेलियल सेल, एयर पासेज, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। और यही आप समझे कि न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल, एन के सेल, ये जो नीचे भी लिखा हुआ है मैंने, ये लंग्स में प्रेजेंट होते हैं और अपना एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एंजाइम्स which exist in digestive juices and the stomach acid which destroy the toxic substances or organism। जैसे ही वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर होता है थ्रू फूड, ऐसे ही लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में, ये भी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। यूरोजेनेटल सिस्टम में एसिडिटी होती है जो यूरिन का, वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, स्पेशली फीमेल में। स्टेटम कॉर्नियम, स्किन की जो लेयर होती है एपिडर्मिस में, वो भी स्किन को ये सभी टॉक्सिक मटेरियल और केमिकल से डिफेंस प्रोवाइड करती है, स्टेटम कॉर्नियम। और फैगोसाइटिक सेल्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, वो भी इनेट इम्यूनिटी में ही होती हैं। कुछ इंटरफेरेंस भी होते हैं, लेकिन मेनली यही सब तरीके से हमारी इनेट इम्यूनिटी फंक्शन करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे अभी चलेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। पहले एक सिंपल सा रिकॉल करता हूं मैं इम्यूनिटी का, और फिर ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इम्यूनिटी विच आर एंटीजन, मैक्रोफेजेस, एंटीबॉडी, एनके सेल और साइटोकाइंस। ये वर्ड बहुत सुनने को मिलते हैं। जब हमने प्लांट्स पढ़े थे तब भी आपने देखा होगा कि बीच बीच में प्लांट्स की प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि ये एनके सेल को एक्टिवेट करता है, ये साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 1 को एक्टिवेट करता है, इससे मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं। तो इन वर्ड को पहले समझ लिया जाए। अगर इन टर्म्स को हमने समझ लिया, देन इम्यूनिटी को समझना और इजी होगा। फिर जब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में डिस्क्राइब करूंगा डेवलपमेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है बॉडी में, और जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो कैसे डेवलप होती है बॉडी में, तब ये वर्ड्स बीच बीच में आएंगे। देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये वर्ड ऑलरेडी फैमिलियर होंगे आप इनसे। अनिल सिंह जी एंड सैयद वहाब जी, प्लीज माइक ऑफ करिए अपना, म्यूट करिए माइक। तो एक बार रिकॉल करता हूँ इम्यूनिटी। देर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट, एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी नेचुरली प्रेजेंट इन आवर बॉडी बाय बर्थ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप्स अगेंस्ट जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अगेंस्ट में। और डिस्ट्रक्शन होता है फिर इनका जो इन्वेडिंग मटेरियल है, बाहर से आने वाले, इन्वेडिंग मतलब बाहर से आने वाले जो मटेरियल है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का एक्शन होता है, एंटीजन रिलीज होते हैं। और ये प्रेजेंटेशन में फिर वही हमारे टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट
लिम्फोसाइट में मैंने बताया था, ये दोनों का रोल प्ले होता है। टी लिम्फोसाइट मेनली सेलुलर इम्यूनिटी को डेवलप करती है, और बी लिम्फोसाइट मेनली ह्यूमरल इम्यूनिटी को डेवलप करती है। टी सेल बी सेल एक्टिवेशन, टी सेल के टाइप, बी सेल के टाइप, उनके फंक्शन, वो सब हम आगे डिस्कशन करेंगे। पहले ये जो नॉर्मल टर्म्स हैं रिलेटेड टू इम्यूनिटी, इनको समझ लेते हैं। क्योंकि इन टर्म्स को अगर हम समझेंगे, अगर ये टर्म्स क्लियर हैं जो मैंने आपको अभी लिखी हैं, खासकर मैक्रोफेजेस, एंटीबॉडीज, एंटीजन, तो ये सब मोस्टली केस में हमें, खासकर इम्यूनिटी जैसी चीजें पढ़ेंगे या कोई हम किसी ड्रग का एक्शन पढ़ते हैं, तो ये वर्ड हमें बहुत सुनने को मिलते हैं। माइक ऑन है किसी का? महेंद्र सिंह जी, माइक ऑफ करिए प्लीज। एंटीजन, फर्स्ट एंटीजन देखते हैं। एंटीजन एक्चुअली अ सब्सटेंस which cause our body to make an immune response against that substance। और वो सभी कंपोनेंट्स जिनके अगेंस्ट बॉडी रेस्पॉन्स क्रिएट करती है, चाहे वो टॉक्सिक मटेरियल है, कोई केमिकल है, बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट, इन सब के अगेंस्ट ही इम्यून रेस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, और इन सब को ही हम एंटीजन कह सकते हैं। यानी कि एन एंटीजन इज अ फॉरेन सब्सटेंस दैट एंटर इनटू आवर बॉडी। ठीक है, सिंपल सा मैंने आपको समझाया है। नाउ सेकंड इज द मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या होता है? एक वर्ड में लिखना भूल गया, इसमें डेंड्रिटिक सेल, ये भी आएगा, खासकर सेलुलर इम्यूनिटी में हम इसको पढ़ेंगे, समझाऊंगा उसको भी अभी। मैक्रोफेजेस एक्चुअली एक फैगोसाइटिक सेल है। फैगोसाइट मतलब भक्षण करने वाला, खाने वाला, जैसे मैंने बताया था, डाइजेस्ट करने वाला। तो मैक्रोफेजेस इज अ type of large phagocytic cell which digests the foreign organism, invading organism. And macrophages are present along with lymphocyte। सभी lymphoid टिश्यू में ये अवेलेबल है। लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, सब जगह आपको मैक्रोफेजेस देखने को मिलते हैं, और मैक्रोफेजेस का इंपॉर्टेंट रोल होता है इम्यूनिटी में, सेलुलर इम्यूनिटी में खासकर। डेंड्रिटिक सेल भी या डेंड्राइटिक सेल भी सेलुलर इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट दे आर नॉट phagocytic in nature। These are based on the location। phagocytic एक्शन इनका नहीं होता है, और जिस जगह जनरेट हुए उसी के अकॉर्डिंग डेंड्रेटिक सेल होते हैं। जैसे स्प्लीन की डेंड्रेटिक सेल जो एंटीजन को ट्रैप करती हैं ब्लड में। फोलिकुलर डेंड्रेटिक सेल्स लिम्फ नोड की, वो एंटीजन को ट्रैप करती हैं, ट्रैप मतलब पकड़ती हैं लिम्फ नोड में, आइडेंटिफिकेशन भी करती हैं। एंड लैंगरहैंस डेंड्रेटिक सेल्स जो स्किन में होती हैं, वो जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, फॉरेन मटेरियल है, जो कांटेक्ट के थ्रू बॉडी में आते हैं, वो उनको वहां पे ट्रैप करती हैं। तो तीन टाइप के डेंड्रेटिक सेल हैं,
मैक्रोफेजेस, एंटीजन, डेंड्रिटिक सेल, तीन इम्यूनिटी से रिलेटेड तीन टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई है। नाउ एनके सेल, ये एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं। एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो बी लिम्फोसाइट के थ्रू प्रोड्यूस होती है, बी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। एंटीबॉडी इज a protein that is produced by B lymphocyte, और जो एंटीजन होता है उसका रेस्पॉन्ड यही करती है एक्चुअली। गामा ग्लोबुलिन, एक्चुअली इमोग्लोबुलिन भी एक टाइप का एंटीबॉडी है, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था जब प्लाज्मा बताया। और टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का 20% होता है इमोग्लोबुलिन। ये प्रोटीन ही है ना, ये भी याद होगा आपको प्लाज्मा प्रोटीन जब मैंने बताया था। और एंटीबॉडी बॉडी के किसी भी टिश्यू में एंटर हो सकती है, कहीं भी एक्शन इनका परफॉर्म हो सकता है। ये आप लोगों ने पढ़े होंगे, IgA, IgE, IgG। IgA मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। एक IgD भी होता है, नॉन स्पेसिफिक है, अभी बहुत ज्यादा अनयूज ही एक तरीके से इसको बोलते हैं। IgD हीमोग्लोबिन डेल्टा। IgE ये बहुत एलर्जिक रिएक्शन के लिए हम लोग देखते हैं। IG एंटीबॉडी इंक्रीज होता है, मतलब जो आप समझे कि एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में है। एलर्जी, एलर्जन का जो इन्वेडर है वो एलर्जन टाइप है। IgE मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। IgG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। मोस्ट अबेंडेंट टाइप का एंटीबॉडी, यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंटीबॉडी यही है, और मोस्ट इफेक्टिव एंटीबॉडी भी यही है। IgM, IG म्यू भी इसको बोलते हैं। और ये फर्स्ट एंटीबॉडी होती है जो हमारे बॉडी में बनती है इन्फेक्शन होने के बाद। फर्स्ट एंटीबॉडी आफ्टर इन्फेक्शन जो जनरेट होती है, जो प्रोड्यूस होती है बॉडी में, वो IgM है। तो मोस्टली IgG, IgE और IgM ये आप लोग अलग अलग टेस्ट में देखते हैं। ये हमारा एंटीबॉडी था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इम्यूनिटी इज NK सेल। NK मीन्स नेचुरल किलर, नेचुरल किलर सेल। डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ग्रेन्युलर टाइप की सेल्स हैं, लार्ज ग्रेन्युलर टाइप की सेल्स होती हैं। और दो टाइप की लिम्फोसाइट होती है हमारी बॉडी में। जब हम पढ़ेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में तब देखते हैं ये B और T लिम्फोसाइट, तो इनको थर्ड टाइप की लिम्फोसाइट भी बोला जाता है, थर्ड लिम्फोसाइट। लेकिन T और B लिम्फोसाइट से इनका कोई रोल नहीं, इसलिए नॉन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। एंड इट इज derived फ्रॉम बोन मैरो। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है, स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, पर्टिकुलरली वायरस के अगेंस्ट। फेगोसाइटिक एक्शन नहीं होता है, नॉन फेगोसाइटिक एक्शन है। बट इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, मैंने बताया ग्रेन्युलर टाइप की सेल है, इसके ग्रेन्यूल्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वैसे ही है जैसे जल छिड़क दिया और बस भस्म हो गई। प्रोफेरिन और ग्रेन्जाइम्स दो स्पेसिफिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं इसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्यूनिटी में। नेचुरल किलर सेल NK सेल, इसके फंक्शंस की बात करें तो डिस्ट्रॉय द वायरस और वायरस इन्फेक्टेड सेल और डैमेज सेल। ट्यूमर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करती है ये।
यानी कि वायरस के लिए स्पेसिफिक है, वायरस को डिस्ट्रॉय करेगी, वायरस इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करेगी, और वायरस से डैमेज हुए सेल को भी ये डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। इट डिस्ट्रॉय द मैलिग्नेंट सेल्स एंड प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ कैंसरस ट्यूमर। ये ध्यान रखेंगे। NK cell is a specific which prevent the development of cancer। और हमारे प्लांट में बहुत सारे प्लांट है हमारे पास, कोनियम मैक्युलेटम, कोंडुरेंगो, खासकर कोंडुरेंगो बहुत इफेक्टिव प्लांट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कैंसर के लिए लगभग 15 प्लांट्स हैं जो एंटी कैंसरस हैं, और वो सब NK सेल एक्टिवेटर हैं। देखिए, हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं फिजियोलॉजी को, और बहुत सिंप्लीफाइड करके मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता जैसे मैंने पढ़ी थी और मेरे सिर के ऊपर से निकली थी वैसे सबके सिर के ऊपर से जाए। सिंप्लीफाइड करके समझाना मेरा मोटिव है। मुझे भी अच्छा लग रहा है बहुत, बिकॉज पढ़ना पड़ रहा है दोबारा। इस तरीके से पढ़े और पढ़ाए बहुत टाइम हो गया है, देखना पड़ रहा है एक बार चीज़ों को। हालांकि सब हाईलाइटेड नोट्स हैं बने हुए, लेकिन फिर भी एक बार देखना तो होता ही है, उतना डीप में जाके हम चीज़ों को पढ़ते हैं। लेकिन अच्छा ये तभी होगा जब आप लोग भी उसको उतने इफेक्टिवली ग्रैब करें, जो कि नहीं हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, आप लोग देखिए, मैंने 4 तारीख का वीडियो अपलोड नहीं किया। सिर्फ 1 या 2 पर्सन ने मुझे मैसेज किया कि सर 4 तारीख का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, 5 को छुट्टी थी। इसका मतलब कितनी सीरियसनेस है वो दिखती है। केवल प्रोटोकॉल और डिजीज डिस्कशन पे ही इंटरेस्ट है अभी भी, जबकि उससे भला नहीं होने वाला है, उससे भला नहीं होगा बिल्कुल भी। सीखना है, प्रोटोकॉल बैगर नहीं बनना है, तो ये सीखना पड़ेगा जो चल रहा है अभी। इस वाले सेमेस्टर में टाइम लगने वाला है, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा टाइम लगेगा। लगभग 1000 पेजेस के नोट्स हैं मेरे पास, मोर देन 1000, और अभी 120 के आसपास ही हम पहुंचे हैं। कुछ चीजें छोड़नी भी है बीच में जो बहुत नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स अ लॉन्ग टाइम टू स्पेंड, अभी लंबा टाइम जाना है इस सेमेस्टर में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोकाइंस। साइटोकाइंस इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की तरह एक्ट करने वाला। एक चीज बताना भूल गया मैं आपको कि हम फर्स्ट हाफ में ही रखेंगे क्लास एक्चुअली आज, थोड़ा काम है मुझे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें मुझे पढ़ानी थी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया सैटरडे क्लास के लिए। तब अब जब हम मंडे को क्लास करेंगे तो हमारा एक तो इम्यूनिटी जल्दी फिनिश हो जाएगा, हो सकता है फर्स्ट हाफ में ही फिनिश हो जाए, या अगर दोनों हाफ भी लगे तो इम्यूनिटी को हम फिनिश करेंगे पहले, एक डिजीज डिस्कस करेंगे मंडे को। लेकिन इम्यूनिटी अब सिंपली हो जाएगा, क्योंकि 50% तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको इंपॉर्टेंट चीजें। साइटोकाइंस इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, हार्मोन लाइक प्रोटीन बोलते हैं इसको, लेकिन हार्मोन नहीं होते हैं। यानी कि रिसेप्टर बेस्ड सेल्स हैं, टारगेट पे एक्शन करने वाली, नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स, जिन जो WBC से सिक्रेट होती हैं, और कुछ और टाइप में जहाँ से सिक्रेट होते हैं साइटोकाइंस। लेकिन मेजर फंक्शन है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना, रेगुलेट करना, और इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को रिड्यूस करना बॉडी से। डिफरेंट टाइप के साइटोकाइंस होते हैं बॉडी में, डिपेंड अपॉन द सोर्स, कहाँ से साइटोकाइन सिक्रेट हो रहा है। इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरोन्स, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, TNF
केमोकाइनेज, डिफेंसिन्स, कैथलीसाइडिन्स या कैथलीसिडिन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। जैसे मैं कई बार लोगों को प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर तो कल भी बताया था मैंने, जो प्लेटलेट एग्रेवेशन और सॉरी एग्लूनेशन और जो एग्रीगेशन होता है, एग्रावेशन निकलता है बार बार, यानी कि क्लोटिंग को, ब्लड फ्लो को ज्यादा एक्सेसिव ब्लड फ्लो होने से रोकती है। ये भी साइटोकाइंस ही है। मोस्टली आपने सुने होंगे ना इंटरलुकिन्स, IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, ये सब इंटरल्यूकिन्स होते हैं और साइटोकाइंस ही होते हैं जो इन्फ्लामेटरी एक्शन के साथ में बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इंटरल्यूकिन्स का जो सोर्स ऑफ सिक्रेशन है, टी सेल, बी सेल, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, मतलब लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस और एनके सेल से भी इंटरल्यूकिन्स जो है वो सिक्रेट्स होते हैं। डिस्ट्रक्शन करते हैं इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को एक्सेलरेट करती है बाय एक्टिवेटिंग इयोसिनोफिल्स, टी सेल के एक्टिवेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टी सेल, मैक्रोफेजी, नेचुरल किलर सेल, एनके सेल, इन सब की एक्टिवेट करती है। ये सब इंटरलुकिन्स का, और इंटरलुकिन्स अलग अलग हैं, IL-1, 2, 3, 4, 5। इंटरफेरोन्स, साइटोकाइंस की बता रहा हूँ मैं, साइटोकाइंस इनके नाम मैं लिखूंगा आपको, अभी तो टाइम नहीं है उतना, कल मैं इनके नाम लिख के आपको ग्रुप में भेजूंगा, साइटोकाइंस के टाइप। इंटरल्यूकिन्स, दूसरा इंटरफेरोन, IFN भी बोलते हैं इनको। ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं और एंटीवायरल एजेंट होते हैं, यानी कि वायरस के अगेंस्ट में इनका एक्शन है। इंटरफेरोन अल्फा, इंटरफेरोन बीटा, इंटरफेरोन गामा, INF अल्फा, बीटा एंड गामा, इसके 3 टाइप हैं। WBC, NK सेल और फाइब्रोब्लास्ट टिश्यूज से इनका सिक्रेशन होता है, सोर्स है, वायरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करते हैं, वायरस के मल्टीप्लिकेशन को सप्रेस करते हैं, रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं वायरस और पैरासाइट्स को भी, और कैंसर सेल के ग्रोथ को भी इनहिबिट करती है। एनके सेल को एक्टिवेट भी करती है, एक्टिवेशन में एनके सेल के रोल प्ले करता है इंटरफेरेंस। नाउ थर्ड साइटोकाइंस इज ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, TNF, ये भी आपने बहुत सुना होगा, और ये भी लगभग सभी टी जो हमारी टी सेल, बी सेल, मैक्रोफेजिस, एनके सेल और प्लेटलेट से भी TNF जो है वो सिक्रेट होता है, ट्यूमर के नेक्रोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्यूनिटी को एक्टिवेशन के लिए, खासकर ह्यूमरल इम्यूनिटी, वास्कुलर डायलेशन, वास्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में भी रोल प्ले करता है, और इन्फ्लामेशन को भी इफेक्ट करता है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर TNF। केमोकाइनेज टी सेल, बी सेल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेज, इन सबसे सिक्रेट होता है। और केमोकाइनेज का जो फैक्टर है वो अट्रैक्शन है, WBC का। केमोटैक्सिस इफेक्ट कल भी बताया था मैंने आपको, जहाँ पे इवेंट हुआ है, जहाँ पे चोट लगी है, जहाँ पे वुंड है, जहाँ पे WBC जाना है, वहाँ कीमोटैक्सिस इफेक्ट के साथ ही WBC पहुंचती है। डेफेसिंस या डेफेसाइंस, ये हमारा नेक्स्ट 5th टाइप का
साइटोकाइंस है, ये भी न्यूट्रोफिल से मैक्रोफेजेस, एपिथेलियल सेल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सेलिवरी ग्लैंड, कुटेनियस टिश्यूज, यहाँ से ये सिक्रेट होता है। इनेट इम्यूनिटी को एक्टिवेशन में इंपॉर्टेंट रोल है, फेगोसाइटिक एक्शन है बैक्टीरिया के लिए, एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन है इसका, वुंड हीलिंग को प्रमोट करता है, जो इंटरनल हीलिंग है उसको भी प्रमोट करता है, और केमोटैक्सिक इफेक्ट के थ्रू ये मोनोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स को अट्रैक्ट करता है जहाँ पे इवेंट होता है, एट द वेन्यू ऑफ इवेंट। कैथलीसाइडिन्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, एपिथेलियल सेल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी है, खासकर ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए ही स्पेसिफिक एक्शन होता है इसका। और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट से सीक्रेट होते हैं। साइटोकाइंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के साइटोकाइंस हैं। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर मैंने आपको बताया, जो प्लेटलेट एग्रीगेशन यानी कि ट्रैप करने का काम करता है, ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। तो ये हमारी इम्यूनिटी का मैंने डेफिनेशन दिया आपको, टाइप ऑफ इम्यूनिटी आज आपको बताया है, और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू इम्यूनिटी मैंने आपको समझाए। इंपॉर्टेंट टर्म्स इनको बोलेंगे, या टर्मिनोलॉजी ऑफ इम्यूनिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कम समझ में आने वाली टर्मिनोलॉजी अगर फिजियोलॉजी में किसी की है तो वो इम्यूनिटी की है। इम्यूनिटी चैप्टर लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं और 10 मिनट में ही बंद कर देते हैं, समझ में नहीं आता, 10 मिनट होती भी नहीं है। लेकिन मैंने इसको सिंप्लीफाइड किया है, उसको मैंने देखा कि पहले इनको समझा दिया जाए जो समझ में नहीं आते हैं, खासकर साइटोकाइंस। तो ये सिंपल चीजें मैंने आपको समझाई हैं पहले। अब कल जब मैं आपको जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी, जब वो समझाऊंगा वो कैसे डेवलप होती है बॉडी में, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा मंडे जब क्लास होगी। अभी आज हम इतना ही रख रहे हैं, सेकंड हाफ में नहीं जाएंगे, फर्स्ट हाफ ही रखेंगे। इसको अच्छे से वीडियो अपलोड हो जाएगी, अच्छे से देखना, दोबारा समझना, ताकि मंडे आपको समझने में इजीनेस रहे। आज डिजीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मंडे करेंगे एक डिजीज को डिस्कस, एक या दो, जो भी टाइम बचेगा हमारे पास इम्यूनिटी के बाद। मैं सोच रहा हूँ फिशर और फिस्चुला को कंप्लीट कर दूं, तो पाइल्स के साथ वो तीनों डिजीज कंप्लीट हो जाएंगी, एनोरेक्टल डिजीज तीनों। पाइल्स ऑलरेडी हो चुकी है, फिशर और फिस्चुला में मंडे को बता दूंगा। तो चलिए आज